मॉर्निंग क्लास आपका आज तीसरा चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हमारी पृथ्वी घूर्ण करती है उसके बारे में हम समझेंगे। मैंने आपको पृथ्वी के घूर्ण के बारे में दिखाया है, कैसे ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है। इसमें तीन रेखाएं आपको दिख रही है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, जो कि आपको दो कोण दिख रहे हैं, एक 23.5 डिग्री और एक 66.5 डिग्री का। ये समतल पृथ्वी की कक्षीय समतल क्षैतिज रेखा है। ठीक है, अब हम आगे चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानकारियां बताई गई हैं। पृथ्वी निरंतर गतिमान रहती है, जैसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में तथा अपनी धुरी पर घूर्ण में। ये गतियां अनेक सामान्य घटनाओं की कारक होती हैं, जैसे रात और दिन होना, ऋतुओं में परिवर्तन तथा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जलवायु। पृथ्वी जब अपने ही कक्ष में घूर्ण करती है तो दिन और रात होता है। जब वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो ऋतुएं बदलती हैं, पृथ्वी पे जलवायु बदलती है उसकी। तो इस बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। जब हम किसी बस या रेलगाड़ी में यात्रा करते समय खिड़की से बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पौधे, इमारतें तथा भूमि पर अन्य वस्तुएं विपरीत दिशा में दौड़ रही हों। क्या ऐसा वास्तव में होता है? नहीं, पौधे तथा इमारतें नहीं दौड़ती। वास्तव में हम जिस बस या रेलगाड़ी में बैठे हैं उसकी गति के अनुसार दौड़ रहे होते हैं। प्राचीन समय में लोग सोचते थे कि पृथ्वी स्थिर है तथा अन्य आकाशीय पिंड इसके चारों ओर घूमते हैं, किंतु वह निकोलस कोपरनिकस तथा जिसने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है किंतु यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। आइए अब पृथ्वी की दो गतियों का अध्ययन करें। पृथ्वी का घूर्ण। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्ण कहलाता है। पृथ्वी को एक घूर्ण पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। एक घूर्ण एक पृथ्वी दिवस बनता है। इसे सौर दिवस भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किसी बिंदु पर घूर्ण की गति लगभग 1671 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो ध्रुवों पर घटकर शून्य हो जाती है। पृथ्वी का अक्ष लंबवत नहीं है, वरन यह इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कक्षीय सतह वह मार्ग है जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्ण करती है। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण ही दिन और रात की लंबाई असमान होती है। पृथ्वी के घूर्ण के प्रभाव। इससे हमें पता चलता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। इसके कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई तथा ध्रुवों पर समतल है। इसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्ण के कारण हम अनेक दिशाओं की ओर संकेत कर सकते हैं। पृथ्वी के घूर्ण तथा इसके झुकाव के कारण क्षितिज पर सूर्य की गतिविधियों भी स्पष्ट होती हैं। प्रकाशित वृत्त। पृथ्वी के लिए ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण इसका केवल आधा भाग एक समय में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है तथा अन्य आधा भाग अंधकार में रहता है। प्रकाशित वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशमय भाग को अंधकार वाले भाग से पृथक करती है। अतः पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है वहां दिन होता है, जबकि जो भाग अंधकार में होता है वहां रात
होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस गतिविधियों को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 56 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक बार जाने में लगने वाला समय को वर्ष कहते हैं। अतः परिक्रमण को पृथ्वी की वार्षिक गतिविधियां भी कहते हैं। सुविधा के लिए हम एक वर्ष में केवल 365 दिन ही गिनते हैं तथा प्रत्येक 4 वर्ष बाद शेष 6 घंटे जुड़कर एक दिन यानी 24 घंटे बन जाते हैं। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के माह में जोड़ते हैं। अतः प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी में सामान्यतः 28 के स्थान पर 29 दिन तथा वर्ष में 366 दिन होते हैं। इस वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के मार्ग को कक्ष कहते हैं। पृथ्वी का कक्ष अंडाकार है अर्थात अंडे के समान है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भिन्न भिन्न है, जो जनवरी के प्रारंभ से समय कम लगभग 1410 लाख किलोमीटर है, जिसे सूर्य समीपक कहते हैं, तथा जुलाई के प्रारंभ में सर्वाधिक लगभग 1520 लाख किलोमीटर है, जिसे अपसौरिका कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 1500 लाख किलोमीटर है। परिक्रमण के प्रभाव: दिनों और रातों की लंबाई में परिवर्तन, सूर्य की लंबवत तथा तिरछी किरणें, ऋतुओं का होना, दिन और रात की भिन्न भिन्न लंबाइयां। यदि आप विश्व के भिन्न भिन्न भागों की यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि वर्ष के समान समय में दोनों दिनों और रातों की लंबाइयां भिन्न भिन्न हैं। यह परिवर्तन पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण होता है। भूमध्य रेखा पर परिवर्तन सबसे कम होता है तथा दिनों और रातों की लंबाई वर्ष भर बराबर होती है। पृथ्वी से दूर ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबे तथा शीत ऋतु में रातें लंबी होती हैं। ध्रुवों पर परिवर्तन सर्वाधिक होता है, वहां ग्रीष्म ऋतु के समय 6 माह के लिए निरंतर प्रकाश रहता है तथा शीत ऋतु के समय 6 माह के लिए निरंतर अंधकार रहता है। ऋतुओं की अवधारणा: पृथ्वी सूर्य के चारों ओर